एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन एंड ग्रामर गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, जो आर.के. सिन्हा का है के द्वारा लिखी गई, उसके एक्सरसाइज 10 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द वेयर नेसेसरी। जहाँ जरूरी हो, जहाँ नहीं जरूरी हो वहाँ मैंने क्रॉस का यूज़ किया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग क्रॉस वैसे देख ही रहे हैं, बगल में मैंने आंसर्स लिख दिए हुए हैं, तो उसके अनुसार आप मिलाएंगे। बाकी इससे पहले के वीडियोज आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। पूरे 9 एक्सरसाइजेज के वीडियो मैं बना चुका हूँ। उन एक्सरसाइजेज में जो और ए एन द के यूजेस भी मैंने बताए, इसमें भी मैं आपको आंसर के साथ साथ उसके रूल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए, तो पहला है डैश मैन हु इज़ स्लीपिंग इज़ माई फ्रेंड, है ना, यानी कौन, वो खास आदमी जो सोया हुआ, इसलिए खास के लिए तो द लगता है। ही इज़ डैश गुड मैन, लेकिन नॉर्मली मैन है तो ए गुड मैन, लेकिन मैन इज़ मॉर्टल, जब पूरे इससे मनुष्य जाति का बोध कराना हो तो यहाँ पर क्रॉस लगेगा। और यही नियम जो है आपको मैनकाइंड में भी होता है, यहाँ भी क्रॉस लगेगा, आंसर में दिया हुआ है। डैश साइंस एंड नेचर शुड गो टुगेदर, है ना, तो दोनों में क्रॉस लगेगा, क्योंकि यहाँ साइंस और नेचर, विज्ञान और प्रकृति की बात है, किसी खास की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ खास नेचर हो गया, द नेचर ऑफ राम हो जाएगा, इज़ नॉट गुड, तो यहाँ पर द लग जाएगा। ठीक है, खास नेचर स्वभाव की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, फिर वैसे ही डैश साइंस इज एंड एग्जैक्ट डिसिप्लिन। यहाँ पर साइंस, चूँकि आप जानते हैं विषयों का नाम जो साइंस सब्जेक्ट हो या आर्ट्स सब्जेक्ट हो, उनके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ डिसिप्लिन यहाँ पर जो है डिसिप्लिन, फिर यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, यहाँ कोई अनुशासन नहीं, यह एक स्ट्रीम का सिनोनिम्स है ना, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा, कॉमन नाउन होता है ये। वन शुड अवॉइड डैश सोसाइटी, ऑफ वाला जहाँ भी रहेगा वहाँ तो द होगा ही होगा, ऑफ बैड पर्सन है ना, प्लूरल है इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा, बैड पर्सन रहता तो द लगता। गॉड क्रिएटेड डैश मैन एंड वुमन, सामान्य मैन और वुमन सबकी बात हो रही है इसलिए उसमें नहीं लगेगा। डैश सोसाइटी हैज़ ए राइट टू सी आवर डीड्स, है ना, यहाँ पर क्रॉस लगेगा, एक लगता है यहाँ पर कहीं पर एक ब्लैंक्स होगा जो मिसिंग हो गया है। चलिए, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि यहाँ पर आंसर जो है सो वो 2 हैं और ब्लैंक से किया मिस हो गया होगा, आप मिला लेंगे, दोनों में क्रॉस ही होगा। अगला, व्हेन द टाइम कम्स डैश डेथ डजंट फॉरगिव लाइफ, जब समय आता है तो डेथ कौन, नॉर्मल डेथ और नॉर्मल लाइफ की बात हो रही है तो क्रॉस ही होगा, यानी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। डैश लाइफ वी आर लिविंग हियर इज़ वेरी हार्ड, लेकिन ये खास लाइफ की बात हो रही है, जो जीवन हम जी रहे हैं तो खास लाइफ है, तो इसलिए द। आई लाइक डैश राइस एंड डैश फिश, चावल और जो है वो मैं यानी भात चावल जो भी कहिए और मछली, ये फूड की बात हो रही है, मटेरियल नाउन हो जाएगा, इसलिए क्रॉस क्रॉस लगेगा। लेकिन अगले में आप गौर करेंगे नंबर 14 में, तो यहाँ पर जो है ए फिश हो जाएगा, है ना, इन द बॉटल। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर एक खास मछली, वो भोजन की बात नहीं, वहाँ मछली को गिन सकते हैं, और ये किस बोतल में है तो किसी खास बोतल में। मिस्टर राम वॉज इलेक्टेड, जब भी इलेक्टेड सेलेक्टेड ऐसा रहेगा तो उसमें क्रॉस लगेगा, अन्यथा कैप्टन चेयरमैन इन सब में द लगता, लेकिन यहाँ पर इलेक्टेड सेलेक्ट इलेक्ट सेलेक्ट की बात है तो नहीं लगेगा। ही वॉज इलेक्टेड, इसी नियम पर यहाँ भी क्रॉस हो जाएगा। डैश फिल्म वाज, कौन सी फिल्म, तो खास फिल्म, इसलिए द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, एकदम नॉर्मल बिगनिंग टू एंड है तो इसलिए क्रॉस ही लगेगा, लेकिन आगे देखेंगे आएगा द लगेगा जब इन द बिगनिंग वगैरह वगैरह। आई हैव टू वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क, डॉन मीन्स जानते हैं प्रभात, जी हाँ, जो मेरा नाम है, यानी सुबह। कहेंगे सर मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग सुबह धूप निकलने पर होता है, धूप निकलने और रात के अंधेरा छटने से पहले का डॉन, इसी प्रकार सूरज डूबने और उसके बाद अंधेरा होने से बीच के समय को डस्क कहते हैं, है ना, जिसको प्रातः का सायं भी कहते हैं, जैसे सुबह और शाम तो अलग अलग होता है ना, प्रातः का सायं वैसे ही है। चलिए, 19 नंबर में है, ही लेंड्स आउट मनी एट डैश इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट पे देता है, कुछ नहीं, क्रॉस लगेगा। फॉर, एक चीज़ बताएं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ऐसी यूनिक बातें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, क्योंकि मेरा एक 20 सालों का पढ़ाने का लंबा तजुर्बा है, 2 बड़े CBSE एफिलिएटेड स्कूल, GD मदर इंटरनेशनल स्कूल और हॉली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरपुर बिहार, और फिलहाल में मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है वो रामनगर में हूँ, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले के गायघाट प्रखंड के अंतर्गत है बिहार के। तो यहाँ पर फॉर मीन्स भाई साहब क्योंकि होता है, यानी बिकॉज होता है, और ये आपको मेरे तो ऐसे
10 वीडियोज़ में मैंने ये बताया हुआ, यहाँ क्योंकि हुआ कविताओं में खास कर रहता है, यानी जिसको हम लोग कहेंगे बिकॉज। ठीक है, देखिए अच्छा मीनिंग से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, फॉर यानी बिकॉज, वह जो है इंटरेस्ट पे पैसे देता है, क्योंकि ही हैज़ मच कैश इन हैंड, है ना, उसके पास जो है काफ़ी नगद है। कैश इन डेस्क यानी क्रॉस हैंड है, कैश इन हैंड मीन्स होता है नगद। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, है ना, क्रॉस लगेगा, ऑन फुट पैदल का, यही इंग्लिश होता है। कीप डैश बुक्स इन ऑर्डर, कीप कौन से बुक्स को, खास बुक्स को, इसलिए द और इन ऑर्डर के बीच में कुछ नहीं आएगा। इन ऑर्डर होता है मतलब ठीक से सजा कर रख दो, इन ऑर्डर में रख दो, क्रम में रख दो, सजा के रख दो। द लेटर वाज रिटन इन पेंसिल, ठीक है, क्रॉस लग जाएगा इसमें, लेकिन क्योंकि पेंसिल के द्वारा लिखा गया उस सेंस में। लेकिन यहाँ पर देखिए देयर इज अ पेंसिल ऑन द टेबल, है ना, एक पेंसिल है कहाँ, टेबल पर, वो गिनने वाली बात है, लेकिन वो है कि पेंसिल में लिखा गया, आधा से, 1 से 2 से, उससे कोई मतलब नहीं है। डिप डैश पेन, किस पेन को डिप करो, डिप माने डुबाना, द हो जाएगा किस चीज़ में, तो इन इंक। अब यहाँ पर हो जाएगा इंक मटेरियल ना होने इसलिए, लेकिन नहीं, इशारा कर रहे हैं कि खास इंक की तरफ में डुबाओ, तो वहाँ द भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे 25 की ओर। 25 में कहता है कि डैश ब्लैक एंड, अच्छा इसके लिए पहले रूल आपको बता दें। यदि ये 2 ब्लैंक्स है, यहाँ पर यदि दोनों जगह हम आर्टिकल लगा दें, चाहे एन लगाए चाहे द लगा दें, तो 2 व्यक्ति 2 वस्तु का बोध होगा। एक जगह लगाएंगे तो 1 व्यक्ति 1 वस्तु का बोध होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ दोनों लगाना है? एक तो यहाँ देखिए डॉग के साथ इज लगा हुआ है, यानी एक ही कुत्ता है जो ब्लैक और वाइट है, तो आप यहाँ पर ए या द लगा दीजिए और यहाँ पर क्रॉस कर देना है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है और क्रॉस। अगले में देखिए यहाँ हमेशा वर्ब को देख लेना होगा ना। ड्रामाटिस्ट हैव का मतलब हो गया प्लूरल यानी 2 है, यानी ए पोएट एंड ए ड्रामाटिस्ट, या द पोएट एंड द ड्रामाटिस्ट। आंसर में ही मैंने ऐसे ही लिखा है। फिर अगले में आप ऐसे ही गौर करेंगे तो देखेंगे कि डैश प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी है तो हैज है, इसलिए निश्चित रूप से इसी एक ही जगह ए लगा दीजिए या द लगा दीजिए और दूसरे जगह क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, फिर अगले के लिए रूल आपको ध्यान में रखना होगा क्या, कि यहाँ पर हो जाएगा आई हैव रेड द लिटरेचर ऑफ, ये तो ऑफ के हिसाब से द है, ये तो है ही, लेकिन 17th एंड 18th सेंचुरी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है ना, तो द लगेगा। लेकिन अगले में देखिए आई हैव रेड द लिटरेचर ऑफ, है ना, द 16th एंड द 17th सेंचुरीज, मतलब देखिए 16th और 17th तो वहाँ भी था, यहाँ भी, यहाँ सेंचुरीज है। जब ये प्लूरल हो जाए तो एक ही जगह ए एन द कुछ लगाना है। 30 में ही इज़ डैश जर्मन, ए जर्मन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी, जैसे आई एम एन इंडियन। लेकिन अगला देखिए जर्मन्स आर हार्ड वर्किंग, द जर्मन, जब वो प्लूरल हो जाएगा तो लग जाएगा। उसके बाद आ जाइए जर्मन्स हु लिव हियर आर डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो है ये खास जर्मन तो यहाँ भी लगेगा। इंग्लिश मैन, लेकिन ऊपर बताया था मैंने पिछले एक्सरसाइज में, फ्रेंच मैन हो इंग्लिश मैन हो तो नहीं लगेगा, तो क्रॉस हो गया। लेकिन द इंग्लिश, अंग्रेज़ का पूरा बोध कराना हो द इंग्लिश कर देंगे। ड्रिंक बियर इन पब्स, तो यहाँ पर द हो जाएगा। लेकिन अब अगले में इंग्लिश मैन में द लग रहा है, क्यों? खास की बात हो रही है। द इंग्लिश मैन यानी वो खास इंग्लिश मैन जो हैं कुछ, हु केम यस्टरडे, जो यहाँ आए थे, आर गोइंग टुडे, वो आज जा रहे हैं। फिर अगले में फ्रेंचमैन होता तो नहीं, लेकिन केवल फ्रेंच है इसलिए द लगा है इसमें। बढ़ेंगे आगे 37 की ओर, और 37 में कहता है कि डैश फ्रेंचमैन आर फेमस फॉर दियर फूड, नहीं लगा मैन वाले में। वेयर हैव डैश फ्रेंचमैन गॉन, द खास फ्रेंचमैन जो है वो कहाँ गए हैं, किसी खास की हम बात कर रहे हैं। डैश इटालियन, वैसे इटालियन में द लगेगा क्योंकि खास इटालियन की बात कर रहे हैं। हु इज सिंगिंग देयर लुक्स वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट दिखता है। 40 में आ जाए इंडियंस हैव फेथ इन लव एंड पीस, ये तो द इंडियंस हो जाएगा, वो तो प्लूरल में ऊपर भी लग रहा था। और लव एंड पीस ये तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए क्रॉस क्रॉस। डैश इंडियंस, खास इंडियंस है ना, खास में भी लगता है, और जो है मेन ना लगा हो तब भी द लगता है। द इंडियंस हु लिव इन पाकिस्तान आर नॉट ट्रीटेड वेल, यहाँ तो खास की बात है। ही इज़ एन इंडियन, नॉर्मल हो सिंगुलर में तो ए एन लगता है, तो एन इंडियन, बट आई एम अ यूरोपियन। यूरोपियन याद रखेंगे ई से शुरू है, लेकिन इसका उच्चारण यूरोपियन का यू से यानी य से होगा, इसलिए ए लगेगा। आगे रॉबिन हुड रॉब्ड द, वो ऊपर भी हो चुकी थी। रिच माने एक सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन द रिच लगा देंगे मतलब अमीर लोग। पुअर में द लगा देंगे यानी गरीब लोग, यानी कि रॉबिन हुड जो है अमीरों को लूटता था, यानी एक से अधिक प्लूरल के सेंस में, और गरीबों को दान करते थे। आगे आइए 44 में आते हैं। 44 में कहता है आई ऑफन लिसन टू क्रॉस म्यूजिक, म्यूजिक में नहीं लगता है लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है। डैश फिल्म, कौन सी फिल्म, खास फिल्म, वाज नॉट गुड बट आई लाइक्ड द म्यूजिक, यहाँ पर द लगा, क्यों? उस फिल्म का खास म्यूजिक, अन्यथा म्यूजिक में नहीं लगता है। डैश इंग्लिश पीपुल आर वेरी फ्रेंडली, पीपुल लग गया, मेन लग गया तो क्रॉस हो जाएगा। लेकिन द इंग्लिश पीपुल, खास
अंग्रेज़ लोग आई नो आर वेरी फ्रेंडली। वो जो खास अंग्रेज़ है वो बहुत फ्रेंडली है। 48 में द लाइफ वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए लाइफ ऊपर वाला भी आया, ऊपर भी आया था, लाइफ नॉर्मल बात हो तो नहीं लगेगा, लेकिन द लाइफ वी आर स्पेंडिंग, जो जीवन हम बिता रहे हैं, तो तब खास होगी, तब द लगेगा। ही हैज़ गॉन टू द ऑफिस, ऑफिस में जो है अक्सर लगेगा ही, क्योंकि खास ऑफिस में ही जाते हैं। आई डोंट नो हु हैज़ ड्रंक डैश मिल्क। मिल्क में नॉर्मली नहीं लगता, लेकिन खास दूध की बात हो रही है कि भाई वो दूध कौन पी गया। डैश मिल्क इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। हम यहाँ नॉर्मल दूध की बात हो रही है, किसी भी दूध की बच्चों के लिए यूजफुल है तो क्रॉस लगेगा। डैश बॉयज है प्लग्ड, कौन से बॉयज, खास बॉयज, इसलिए द लगा। और क्या तोड़ा, फ्लावर्स को, कौन से फ्लावर्स को, तो किसी खास को, इसलिए यहाँ भी द लगेगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग अभी कहाँ पढ़ते हैं, हाँ चलिए 52 पे बढ़ेंगे आगे। और अगला है डू यू अंडरस्टैंड डैश ग्रामर टॉट इन दिस बुक। अब ग्रामर तो सब्जेक्ट का नाम है, नहीं लगेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन यहाँ खास ग्रामर जो इस बुक में है, क्या आपने समझा, इसलिए द लगेगा। ही इज़ नॉट क्रॉस जीनियस, जीनियस के पहले नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ही इज़ ए डैनियल इन विजडम, मतलब उस विजडम में वो डैनियल है, डैनियल जो है नाम आप जानते होंगे, उसके पहले हमेशा एन लगता है। इस प्रकार से टोटल 55 ही थे, यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन इस एक्सरसाइज में नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई थोड़ी देर से ही देता हूँ, पर ज़रूर देता हूँ। और हाँ, कमेंट में ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन और उसमें ऑल को, ताकि जो है हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ऐसे ही ग्रामर और ट्रांसलेशन के, और जो है वो पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।